भैया रशिया तो जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। एडमिशन हो गया, सबका प्रोसेस हो रहा है, इनविटेशन लेटर भी आ रहे हैं, वीज़ा लग जाएगा, टिकट हो जाएगी, सब जो हो जाएगा वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया कैसे रहना है, क्या पढ़ना है, वो तो आगे मैं वीडियो डालते रहूँगा। बट आज कुछ ऐसे चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आई डोंट थिंक आप में से किसी को पता भी होगी कि 6 साल बाद जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होता है तो उसके बाद ज़िंदगी कैसी होती है। हाउ इज़ लाइफ आफ्टर 6 years ऑफ MBBS इन रशिया या कहीं भी, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बट विल मेनली स्टिक टू रशिया। सो ये जो आपकी जो आने वाले 6 साल है, दे विल बी द मोस्ट रिलैक्स 6 years ऑफ योर लाइफ। सबसे ज़्यादा चिल, हंसी मस्ती मजाक, खेलना कूदना, कंपटीशन में पार्ट लेना, ये सब अभी आपके पास समय दीजिए। तो लास्ट ऐसे 6 साल जो आपके बहुत ही सुनहरे है, विच आर नॉट दैट टफ। ठीक है, ये जो 6 साल है आपको इतना टफ नहीं जाएंगे, दिस आर नॉट आपके टफ। फर्स्ट है आपको हेक्टिक जाएगा क्योंकि वो सुबह उठना वगैरह, बट अगर आप मेंटली के हिसाब से देखो, ये स्टडी के हिसाब से आपको बहुत ही ये चिल ये 6 साल आपके रहने वाले। ठीक है, ज़्यादा आपको बहुत ही इसमें टेंशन नहीं आएगा, और एग्जाम्स का भी रशिया में टेंशन होता नहीं, यू इजीली पास द एग्जाम्स। तो ये तो चलो ठीक है, ये 6 साल निपट जाएंगे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपकी लाइफ का सबसे डार्केस्ट फेज शुरू होता है, लाइक वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट फेज ऑफ योर लाइफ। लेकिन यदि आप में से अभी तक किन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के बाद अपने 16,000 हो जाने चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, जैसे वीडियो पे आते हो। अपना इस वीडियो का टारगेट है 400 लाइक, बस बैक जाओ, लाइक करो, वापस आ जाओ। ठीक है, द मोस्ट डार्केस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, उस समय आदमी इस स्टेज पे होता है, लाइक आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। आप 6 साल वहाँ तो पढ़ लोगे, लाइक डिग्री आपको मिल जाएगी, आप वहाँ के हिसाब से MD फिजिशियन की आपको डिग्री मिल जाएगी, बट आप अनटिल आप इंडिया में एग्जाम क्रैक नहीं करते तब तक आपकी डिग्री को कोई वैल्यू नहीं है। तब तक आप 12वीं पास हो, दैट्स ऑल। आप 12वीं पास से और ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, टिल यू लाइक जब तक आप इंडिया में एग्ज़ाम ना निकालें, वो ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो भैया आप उसको डार्केस्ट क्यों बोल रहे हैं? दुनिया भरे का प्रेशर आदमी पे होता है। सबसे ज़्यादा प्रेशर आपको कभी लगेगा तो 6 साल बाद, या अभी मान लो प्रद्युम्न है, या अभी जब मैं पास हो जाऊँगा। सबसे ज़्यादा प्रेशर मेरे पास वो जो 6 महीने हैं, जिसमें मेरे को मेरे हिसाब से मेरे लिए तो कुछ FMG के अटेम्प्ट एक दो मेरे को मिलेंगे, बट आई होप आई क्लियर इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बट आपके टाइम तक मोस्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए भी आपको 5-6 महीनों का ही समय मिलेगा। आपका जून में आप सारे बच्चे मेरे, ठीक है, जो भी मेरे बच्चे हैं वो जून में डिग्री लेके आ जाएंगे। ठीक है, बोलले तुम्ही आता पाठवून द्या, हे ओढून घ्या। ठीक है, आप जून में डिग्री लेके आ जाओगे, जून में, लाइक जून 30 को आपका कॉन्वोकेशन होगा। आप 5-6 जुलाई तक आप अपने फैमिली के साथ या थोड़ा पीटर्सबर्ग घूमोगे, या जो भी आप घूमना फिरना करके सब बच्चे 10 जुलाई तक आप सभी घर आ जाते हो। जो भी आपका 6 साल बाद जो डिग्री कंप्लीट होगा, 10 जुलाई तक यू ऑल ऑफ यू कम बैक टू योर रिस्पेक्टिव स्टेट्स या रिस्पेक्टिव सिटीज, रिस्पेक्टिव होम्स। 15 जुलाई से मोस्ट ऑफ द जगह 15 जुलाई से बैचेस स्टार्ट होती है। अब इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें होती है, एक होता है ऑनलाइन कोचिंग, एक होता है ऑफलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग क्या होता है? ऑनलाइन कोचिंग में आपको एक सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, उसमें रोज़ आपको सुबह उसमें लाइव क्लासेस चलती है, लाइक सुबह 9 बजे बैठ के आपको 7 बजे तक उसमें आपको अटेंड करना पड़ता है ऑल द क्लासेस, और आपको उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है घर बैठ के। जैसे मैं घर बैठा तो मैंने अपना सुबह उठा, अपना iPad खोला, उसमें मेरी लाइव क्लासेस चल रही, मैं लाइव सब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ते हो, रोज़ सुबह आपकी 9 से लेकर 7 तक क्लास होती है फॉर कंटिन्यू। लाइक जुलाई 15 से आप स्टार्ट करोगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम होती है। मेनली FMG की जो एग्ज़ाम होती है वो दिसंबर 25, 30 या जैन 5, 10, 12 इसके बीच में होती है। तो दिसंबर 20 से लेकर जैन 10 तक आपकी एग्ज़ाम होती है। आप जुलाई 15 से आपकी बैच स्टार्ट होती है, एवरीवेयर जुलाई 15 से ऑलमोस्ट बैच चालू होती है। या कभी कभी मान लो फिर 25 की बैच होती है, सेकंड बैच, अगर आप लेट आ रहे हो तो जुलाई 15 और 25 ये 2 मेन बैचेस चलती है। अब भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन क्लास में कैसा होता है, जैसे बताया कि आपको रोज़ सुबह उठना है। जिस बंदे में शिद्दत है कि वो घर पे रह के भी वो रोज़ सुबह उठ के अपना 9 बजे अपना iPad खोल के बैठ सकता है, वो ही ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करता है। इसमें ये भी होता है कि अगर आपने कोई क्लास ऑनलाइन मिस कर दी तो आपके पास उसमें
7 दिन तक या 10 दिन तक या 48 आवर्स तक वो जो लाइव लेक्चर्स है वो आपके रिकॉर्डेड रहते हैं। तो आपने अगर कोई लेक्चर मिस कर दिया तो आप 7 बजे के बाद रात को उसको कि चलो मैं सुबह का 2 घंटा मिस कर दिया था तो मैं वो देख लेता हूँ अभी, लेकिन उसके लिए फड़ डिसिप्लिन चाहिए, फड़। इसके बाद सच में डिसिप्लिन है, क्योंकि अगर घर पे जब आदमी होता है तो कोई क्या ना, आपके पास प्रेशर नहीं है कि आपको उठ के जाना है, आपको पता है कि ऑनलाइन है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। बट आप जब घर पे होते हो, ठीक है, सो आपके प्रेशर नहीं होता कि रोज सुबह उठ के जाना है। तो आदमी कभी कभी क्या करता है, मैं तो उस केस में क्या होता है, कभी के बाद में 11 बजे उठ जाएगा तो 2 घंटे क्लास मिस हो गया। आप बोलेंगे मैं रात को क्लियर कर लूँगा, रात को क्लियर नहीं हो पाया तो वो 2 घंटे का पाइलअप हो गया अगले दिन तक। अगले दिन मान लो फिर आपने 2 घंटे कोई क्लास छोड़ दी, कोई एक क्लास छोड़ दी, फिर आपका 4 घंटे पाइलअप हो गया। ये चीज़ होती है जिस बंदे में ऐसा नहीं कि ऑनलाइन करना गलत है, बट शिद्दत होती है। मेरे कुछ सीनियर्स ने करा है जल्दी में, बट मेरे कुछ सीनियर्स ने करा है एंड घर बैठ के, मतलब इस केस में क्या होता है ना, कोई भी सब लोग गांव चले जाते हैं, कोई अपने नाना के जाता है, कोई नानी का जाता है। सो वो नाना नानी का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं। रोज़ सुबह वो लोग उठते हैं, अपना खाना उसको बना के देते हैं, वो अपना रोज़ सुबह बैठ के अपना पढ़ते रहते हैं, बस। जैसा था ऑनलाइन क्लासेस, इसमें आपकी रेगुलर आपकी जीटीज होती है, जीटीज तो बाद में होती है, ग्रैंड टेस्ट जो होती है जो आपके कोर्स खत्म होने के बाद में होती है, बट आपकी वीकली टेस्ट होती है। अगर आप लगन से कर सकते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो इसमें कौन सी जगह क्लासेस होती है वो मैं बताऊंगा। ये एक ऑनलाइन क्लास हो गया, फिर एक ऑफलाइन क्लास होती है। ऑफलाइन में आप डायरेक्ट 15 जुलाई की बैच है, मान लो कि दिल्ली में 15 जुलाई को मुझे पहुंचना, 15 जुलाई से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही, फिर उसी के आसपास वो कोचिंग क्लास के आसपास जहाँ क्लास लगती है, जहाँ भी आपने ज्वाइन कराए, उसी के आसपास आपको हॉस्टल या रूम या पीजी या लाइब्रेरी, मेस या सब मिल जाता है। तो जो आपकी नीट प्रिपरेशन वाली जो लाइफ थी ना, जो हॉस्टल में बच्चे रहते थे, वैसी ऑफलाइन की लाइफ होती है, वैसे ही सेम उतनी ही गंदी, सेम भयानक। लाइक आप 5 महीना आपको पूरा पिसना है, आपका वेट बढ़ जाएगा, खा के बैठ के पढ़ के, ये लाइफ विल बी हेल। आपको रोज़ उठ के 9 बजे क्लास जाना पड़ेगा, 9 से 12 तक क्लास होता है, फिर 1-1.5 घंटे का लंच ब्रेक उसमें मिलता है, फिर 2 से 7 फिर क्लास होता है। तो ये है, फिर आपको दोपहर का खाना आपको मिलता है, आपकी मेस होती है, फिर कुछ बच्चे फिर लाइब्रेरी जाके बैठते हैं। सो ये होता है। तो दिल्ली में ऑफलाइन क्लास का है, पुणे कल्याणी नगर में है, हैदराबाद में है, आई गेस चेन्नई में है, जयपुर में है, जयपुर या जोधपुर में है, तो या केरला में है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, जैसे अराइज है या मिस्ट है, तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे रेजोनेंस आइलैंड होते हैं ना नीट के लिए, वैसे ही नीट पीजी सॉरी एफएमजी के लिए। तो ये अराइज, मिस्ट, ये 2 मेन जो है, ये बहुत ही जाने माने और मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस है या सबसे ज़्यादा जो है वो मिस्ट का सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ ज्वाइन करते हैं। एंड सो ये है, उनकी भी ऑफलाइन क्लास चलते हैं, इनकी भी ऑफलाइन क्लास चलते हैं। आपको लाइक छुट्टी उसमें संडे को भी छुट्टी नहीं होती है, प्रॉपर लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको पूरा होता ही है। कभी कभी छुट्टी मिल गई तो कभी कभी रक्षाबंधन की एक छुट्टी या दिवाली की एक छुट्टी घर जाने के लिए, रेयरली आपको छुट्टी मिलती है। यू डोंट गेट हॉलीडेज। आपको 5 महीना शिद्दत से पढ़ना पड़ता है, आपकी लाइफ पे सारे जहाँ का प्रेशर होता है, बिकॉज वंस उसमें अगर आप फेल हो गए तो आपको फिर से और आपके 6 महीने घुसेंगे। अगर आप 1 मार्क्स से रह गए, 2 मार्क्स से रह गए, दे डोंट केयर, आपको फिर से 6 महीना वही सेम लाइफ जीनी है। मोस्टली सारे बच्चे सेकेंड अटेम्प्ट तक तो निकाल लेते हैं, जो भी एवरेज भी बच्चा हो सेकेंड अटेम्प्ट तक मोस्टली, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे क्लियर करते हैं, बट जिसका नहीं होता है, जो कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, वो सेकेंड अटेम्प्ट में तो निकालते ही बच्चे। तो अभी ये ऐसा सिनारियो होता है, तो लाइक फुल दबाव रहता है अपने आप पे, क्योंकि आपके साथ के सारे दोस्त आपके साथ पढ़ते हैं, उसमें से कोई निकल जाता है, फिर आप कभी फेल हो जाते हैं, फिर आपको 6 महीना फिर से प्रिपेयर करना पड़ता है। सो ये सब चीज़ें होती है। और इसमें ये अभी तक तो एफएमजी के लिए ये सब क्लासेस चल रही है, क्योंकि नेक्स्ट अभी आई नहीं है। तो ये 150 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में, एक लंच के पहले, लंच के बाद में, तो 150 तो 300 में से आपको 150 मार्क्स चाहिए। आप 149 लाओ, 147 लाओ, 148 लाओ, ये 1 मार्क्स का एक आंसर होता है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपने 149 लाया, आप फेल, आप एफएमजी क्वालिफाई नहीं हो, आप इंटर्नशिप आपको नहीं कर सकते। आपने 150 ला लिया ना,
तो आप FMG क्वालिफाई हो और आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी और आप इंडिया में डॉक्टर बन जाओगे, वो श्योर है 100%। एक बार इंटर्नशिप होगी फिर आप डॉक्टर बन जाते हो। तो मेन पड़ाव आदमी का ये होता है, आप 150 लाओ, आप 160 लाओ, 190 लाओ, 200 लाओ, सेम ही चीज़ है, आपको इंटर्नशिप ही मिलती है उससे, बस वो आप क्वालिफाई ही करते हो, ठीक है। तो उसी हिसाब से अभी होता है यहाँ पे, ऐसा मार्क्स वैसे ऐसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। वो कभी कभी शायद मे भी आगे इंटर्नशिप के कॉलेजेस देने के लिए शायद मार्क्स के हिसाब से क्राइटेरिया वो लोग डिवाइड करें, बट अभी आप 150 लाओ या 200 लाओ, आप FMG ही क्वालिफाई हो, या नीट पीजी ऐसा कोई सीन है नहीं। बाकी नेक्स्ट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, नेक्स्ट की वीडियो आप जाके देखिए, आपको रिसेंटली लास्ट की 3-4 वीडियो में नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है, कैसे कंडक्ट होती है, उसके बारे में आपको इन्फो मिल जाएगी। और आगे मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँगा। सो ये है, सो मतलब जितना आपको अच्छा लगता है वो अच्छा है, बट लेकिन अगर आपने ये 6 साल आपने रेगुलरली मेहनत नहीं की, आपके जो 19 सब्जेक्ट्स है इंडिया के, ठीक है, डरमैट, सर्जरी, मेडिसिन, ENT, ऑप्था, और तो जो भी है 19 सब्जेक्ट, ये आपको ट्राई करना है कि आप हर साल कम से कम 2-2, 3-3 सब्जेक्ट अपना प्रीप्लाइडर से, मैरो से, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसे पढ़ते रहे। किसी को प्रीप्लाइडर या मैरो का सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा ऊपर, मुझे मैसेज कीजिए, आई विल हेल्प यू बाय द सब्सक्रिप्शन विद अच्छे खासे डिस्काउंट्स। सो आप ट्राई करिए कि 2-2, 3-3 सब्जेक्ट्स आप अपने ईयर का ख़त्म करते रहे, एक बड़ा सब्जेक्ट, 2 छोटे सब्जेक्ट, बड़ा 2 सब्जेक्ट, 2 छोटे सब्जेक्ट, ये निपटाते रहिए। सेकंड ईयर से लग जाइए इस केस में, बट गेट सीरियस, पहले साल मज़ा मारिए, टाइम पास करिए, सेटल हो जाइए, सेकंड ईयर भी करिए, बट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ईयर, दिस आर मोस्ट क्रूशियल ईयर्स ऑफ योर लाइफ, और इसमें आप पढ़ते रहेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा। बट जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको फिर एकदम से 6-5 महीने में 19 सब्जेक्ट का बर्डन आएगा। सो ये है, और सीरियस हो जाइए, बकवास बंद कर दीजिए अभी। और अभी यहाँ से बाद मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा एजुकेशनल कंटेंट पर ज़्यादा मेरा फोकस हो, और आप भी पढ़े, मैं भी पढूँ, और हो सकता है मैं इन फ्यूचर स्टडी विथ में सेशंस लाऊँ, जिसमें मैं 2-2 घंटा या 3-3 घंटा लाइव करके पढूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ें, लाइव चालू रहेगी, मैं अपना पढ़ते रहूँगा और आप अपना पढ़ते रहेंगे। सो ये भी मैं प्लान कर रहा हूँ, बहुत सारी मैंने अच्छी चीज़ें आपके लिए प्लान करके रखी है। वंस यू रीच कॉलेज, आप थोड़ा सेटल हो गए तो मैं अक्टूबर में ये सब सेशंस रखूँ जिसमें हम सब साथ बैठ के पढ़ेंगे। सो लेट्स सी मैं कितना कर पाता हूँ, ये मेरा आइडिया है। सो गॉड ब्लेस यू सबके सब, प्लीज़ पढ़ाई को सीरियस लो, लाइफ एंजॉय करो। दीज आर द लास्ट 6 फकिंग ग्रेट ईयर्स ऑफ योर कॉलेज लाइफ, बट इसमें पढ़ाई को ढील मत छोड़ो। आप 6 साल के बाद 12वीं पास रहोगे, इससे अच्छा आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको यूट्यूब स्टार्ट करना है यूट्यूब स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी का पैशन होता है, मेरा पैशन यूट्यूब था, मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ। आई लाइक यूट्यूब, आई लाइक मेकिंग वीडियोज़, बट आप भी कुछ ना कुछ अपना पकड़िए, जिम जाइए, कुछ जाइए, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर लुक्स, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, वर्क ऑन योर लैंग्वेज, वर्क ऑन योर स्किल्स, अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, अपने आप को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग करिए कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट लगे, है ना। जो ओवर वेट है ट्राई करिए कि अपना वेट लूज़ करिए, बस हो गया। अभी यू हैव टू गेट सीरियस बट लाइफ, आपको कभी भी अपने आप को एक आपनी प्रेजेंटेबल हो ऐसा खुद को बनाइए, और पढ़ाई में ढील मत छोड़िए। और ये जो बात है कि अरे यार हम तो क्या पढ़ रहे यार तू भी, ये सब मत करिए। जो पढ़ता है उसको पढ़ने दो, आपको नहीं पढ़ना है तो एडमिशन के अभी भी कैंसिल कर दो, अभी भी आपके पास समय है। प्लीज़ एडमिशन अपना कैंसिल कर लीजिए, अपना 6 साल वेस्ट मत करिए, उससे ज़्यादा कुछ और कर लीजिए। बाद में कंपनी में ज्वाइन हो जाइए तो 30-40 हज़ार रुपये की नौकरी आपको मिल जाएगी। अभी भी आप इस स्टेज पे हो कि अभी आप इंजीनियरिंग चूज़ करो तो भी आपके 2 साल बच जाएंगे। सीरियस हो जाइए, सीरियस हो जाइए प्लीज़। बाकी अभी जो लोग सोच रहे हैं कि भैया एडमिशन लेने को लेट हो गया, नहीं, अभी भी आपके पास समय है, अभी आप ले सकते हैं। भले आपका पासपोर्ट नहीं भी अभी बनाओ, अभी भी अपने पास समय है, आप अपना ईयर वेस्ट मत कीजिए। यू कैन स्टिल ट्राई फॉर एडमिशन। बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करके जाइए। गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और बता देना कि ऐसे वीडियोस बनाओ नहीं बनाओ, या बहुत सीरियस हो रहा है, बहुत डिप्रेसिंग हो रहा है, ऐसा बता देना, ठीक है। वैसे मैं आपको सुनूंगा नहीं, मेरा चैनल है, मेरे को जो बनाना मैं बनाऊंगा, आपको देखना, देखो नहीं तो प्लीज़ देखो। बाय गाइस, लव यू।